कच्ची शराब, तमंचा और तंदूरी भट्टी बरामद। मेरठ में पकड़े गए जंगली सुअर का शिकार करने वाले आरोपी। हस्तिनापुर वन क्षेत्र में वन विभाग ने जंगली सुअर का अवैध शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी शिकार के बाद ऑनलाइन मांस बेचते थे और इनके पास से शिकार के उपकरण व हथियार बरामद हुए। लखनऊ नगर निगम के 10 अफसरों का वेतन रोका। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पड़ी भारी। लखनऊ नगर निगम के 10 अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन रोक दिया गया है। यह कार्रवाई IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और झूठी रिपोर्ट लगाने के कारण हुई है। लखीसराय में आज महागठबंधन का विरोध मार्च। प्रशासन ने दी सशर्त मंजूरी। KRK मैदान से कलेक्ट्रेट गेट तक रहेगा रूट। लखीसराय में महागठबंधन के विरोध मार्च को जिला प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है, जो RK मैदान से समाहरणालय गेट तक होगा। बिहार बंद, आरा में जगह जगह प्रदर्शन और सड़क जाम। आइसा और इनॉस के कार्यकर्ता कर रहे आंदोलन। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आइसा और इनॉस कार्यकर्ताओं ने आरा में विरोध प्रदर्शन किया, जिससे शहर के कई इलाकों में सड़क जाम हो गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में बीजेपी की पहली मेयर रही शकुंतला आर्या का निधन। पार्टी में दौड़ी शोक की लहर। दिल्ली की पहली भाजपा मेयर शकुंतला आर्या का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1997 से 98 में मेयर के रूप में कार्य किया और भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अभिजीत दीपके को हुआ टाइफाइड। बोले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगी लड़ाई। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को टाइफाइड हो गया है। उन्होंने घोषणा की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। चंडीगढ़ 30,000 रुपए रिश्वत लेते प्रसार भारती का एक्सीएन गिरफ्तार। ठेकेदार का बिल पास कराने के लिए मांगी थी घूस। सीबीआई ने चंडीगढ़ में प्रसार भारती के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राय सिंह को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने एक ठेकेदार का लंबित बिल पास करने के बदले घूस की मांग की थी, जिसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। फरीदाबाद में क्यों बेकाबू हुए साइबर ठग। 30 महीने में डकारे 2.14 अरब रुपए। 42,000 लोगों को कर चुके बर्बाद। फरीदाबाद में 2.5 साल में 42,281 लोग साइबर ठगी का शिकार हुए, जिससे 2.14 अरब रुपए की धोखाधड़ी हुई। निवेश और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हर दिन औसतन 10 नई शिकायतें दर्ज हो रही हैं। हालांकि पुलिस ने 66 करोड़ रुपए वापस दिलाए हैं। IIT रुड़की और GB पंत संस्थान की गंभीर चेतावनी। गहराएगा जल संकट, बढ़ेगा अधिकतम न्यूनतम तापमान। IIT रुड़की और GB पंत संस्थान के शोध में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड की कोसी नदी बेसिन में गंभीर जल संकट की चेतावनी दी गई है। भविष्य के लिए PWD ने कसी कमर। उत्तराखंड में बनेगी आपदा रोधी सड़कें और पुल। उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग भविष्य की सड़कों और पुलों को जलवायु अनुकूल व आपदा रोधी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चतरा में चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद। नाबालिग गिरफ्तार। गिरोह के 4 सदस्य फरार। चतरा पुलिस ने चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर ली है और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 4 अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। झारखंड में नहीं बढ़ेगी SIR की अवधि। 29 जुलाई तक ही जमा होंगे गणना प्रपत्र। 12% मतदाता अब भी शेष। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। CEO ने अपील की है कि शेष 12% मतदाता जल्द अपने प्रपत्र जमा करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त की प्रारूप सूची में शामिल हो सके। हिमाचल मंडी के मैंगल गोसादन में मृत पशुओं को ढांक में फेंकने पर जांच शुरू। 1 माह में 20 से अधिक पशुओं की मौत का खुलासा। मंडी के मैंगल गोसदन में मृत पशुओं को रस्सियों से बांधकर ढांक में फेंकने की शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। हिमाचल सुंदरनगर रेस्टोरेंट चोरी का खुलासा। पंजाब से दबोचा गया शातिर चोर। सुंदरनगर पुलिस ने हराबाग स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई चोरी का हाई प्रोफाइल मामला कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। आरोपी किशन बहादुर को पंजाब से चोरी की कार के साथ गिरफ्तार कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस पोस्ट पर हमले और मारपीट के मामले में 7 के खिलाफ एक्शन। 2 साल बाद दाखिल हुई चार्जशीट। जम्मू पुलिस ने सरवाल पुलिस पोस्ट पर हमले, पुलिसकर्मियों से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में वीनू खन्ना सहित 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह घटना 4 मई 2024 को हुई थी।
वैष्णो देवी से कश्मीर जाना हुआ आसान, कटरा श्रीनगर रूट पर चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। जानिए टाइम टेबल और स्टॉपेज। रेलवे ने कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के यात्रियों को राहत देते हुए कटरा श्रीनगर रेलखंड पर 2 विशेष ट्रेनें शुरू की हैं। ये ट्रेनें अस्थायी समय सारणी के अनुसार चलेंगी। बंगाल में छात्राओं ने शिक्षक के सिर पर जूता रख की झाड़ू से पिटाई। लड़कियों से गलत व्यवहार का आरोप। बंगाल के उत्तर 24 परगना के गोबरडांगा हिंदू कॉलेज में एक अतिथि शिक्षक के खिलाफ छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए शुक्रवार को प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक लंबे समय से उनके साथ अनुचित व्यवहार कर रहे थे। पेयजल परियोजनाओं में गड़बड़ी पर बंगाल सरकार सख्त, 15 दिन में एफआईआर और गिरफ्तारी की चेतावनी। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान पेयजल परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार या लापरवाही में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। रथ यात्रा सुरक्षा में क्रांति। पूरे स्टेशन पर एआई रोबोट डीएससी अर्जुन तैनात। पल भर में पहचानेगा लवारिस सामान। पूरी रेलवे स्टेशन पर रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूर्व तटीय रेलवे ने एआई संचालित रोबोटिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म डीएससी अर्जुन तैनात किया है। आंखों पर पट्टी बांधकर की पढ़ाई और नीट में सफलता। ओडिशा की बेटी सोनालिशा ने किया कमाल। ओडिशा के सोनालिशा महांती ने आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ाई करने की अनूठी तकनीक से नीट यूजी परीक्षा में 616 अंक हासिल किए हैं। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक केस में पुलिस को बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी वीरेंद्र गुप्ता बिहार से गिरफ्तार। राज्य में चर्चित टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी वीरेंद्र कुमार गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। भिवंडी पुलिस की इस कार्रवाई में जांच में तेजी आने और कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। मुंबई में महिला प्रदर्शनकारी के साथ पुलिस अधिकारी ने किया दुर्व्यवहार। वीडियो हो रहा है वायरल। प्रदर्शनकारी छात्रों को फर्जी ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देने वाले पुलिसकर्मी को लेकर पहले से ही कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रही मुंबई पुलिस शुक्रवार को एक बार फिर नए विवाद में आ गई। गुजरात में बाढ़ का कहर। 2 दिनों में 30 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 20 सालों में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 48 घंटों में 30 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद में 20 सालों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद, सूरत समेत गुजरात के कई शहर पानी में डूबे। हेलीकॉप्टर से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। गुजरात में सूरत, नवसारी, वलसाड और अहमदाबाद समेत करीब 250 तहसीलों में भारी वर्षा से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे 50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राजस्थान, भैंसों के तबेले से 2 करोड़ का डोडा चूरा बरामद। बंदूक, कारतूस और लग्जरी गाड़ियां भी जब्त। पुलिस और जांच एजेंसियों ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भैंसों के तबेले से करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य का डोडा चूरा बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से बंदूक, कारतूस और कई लग्जरी वाहन भी जब्त किए गए। गुजरात में भारी बारिश से तबाही। नवसारी के स्कूल में फंसे 57 लोगों को सेना ने बचाया। सूरत में 4800 से ज्यादा लोग शिफ्ट। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां सेना ने नवसारी और दादरा नगर हवेली में फंसे लोगों को बचाया। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से दिया इस्तीफा। पोस्ट में लिखा, युवाओं की भावनाओं का सम्मान। नीट छात्रों के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर आई है। दुमका में अवैध संबंध के शक में पत्नी की प्रेमी की कुल्हाड़ी से हत्या। आरोपी पति फरार। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। कासगंज महिला थाना, 18 साल बाद भी स्थायी ठिकाने की तलाश जारी। किराए के भवन में संचालित कासगंज जिले में महिला थाना स्थापना के 18 साल बाद भी अपने स्थायी भवन का इंतजार कर रहा है। 99 साइबर ठगी मामलों से जुड़ा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का बैंक अकाउंट। जांच में जुटी पुलिस। पिथौरागढ़ में एक संदिग्ध बैंक खाता देश भर में ऑनलाइन ठगी के 99 मामलों से जुड़ा पाया गया। पटना के मनेर में भीषण हादसा। गड्ढे में पलटे ऑटो में दौड़ा करंट। 3 लोगों की मौत, 1 घायल। पटना के मनेर में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आज से शुरू हुआ चातुर्मास। अगले 4 महीने तक भूल कर भी ना करें ये 5 काम, वरना बढ़ेंगी परेशानी। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होता है। जम्मू कश्मीर में 3 वर्षों में 337 MBBS और 153 PG की सीटें बढ़ी। जेपी नड्डा ने लोकसभा में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 शैक्षणिक वर्षों में स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर आधा किलोमीटर के क्षेत्र में 2 दिन में हुए हादसों में 3 लोगों की मौत। बागपत के बड़ौद क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और कैंटर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के IMPCL कंपनी का गुपचुप तरीके से निजीकरण, कौड़ियों के भाव निजी हाथों में सौंपी। देश की एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी IMPCL का सरकार का स्वामित्व समाप्त हो गया। ईट राइट स्टेशन बनेगा धनबाद, यात्रियों को मिलेगा गुणवत्ता युक्त भोजन। ईट राइट स्टेशन धनबाद रेलवे स्टेशन पर खाद्य संचालकों को यात्रियों के लिए स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण। महाराजगंज में छात्रों की फर्जी हाजिरी लगाकर 8.85 लाख का किया गबन। तत्कालीन प्रधानाचार्य मसूद इशरत गिरफ्तार। महाराजगंज के राजकीय ITI में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत छात्रों की फर्जी हाजिरी लगाकर 8.85 लाख रुपए के गबन के मामले में तत्कालीन प्रधानाचार्य। देश बलिदानी के परिवार के साथ खड़ा है शाह ने। अनंतनाग हमले में वीरगति पाने वाले कुरैशी के बेटे को बंधाया ढांढस। अनंतनाग में आतंकी हमले में शहीद हुए हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर ढांढस बंधाया। दिल्ली में मुगलकालीन शहर पनाह को बचाने की कोशिश, 3 महीने में बनेगी ऐतिहासिक दीवार। गुड़ बेलगिरी से होगी मरम्मत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दरियागंज स्थित मुगलकालीन शाहजहानाबाद की ऐतिहासिक दीवार का संरक्षण और मरम्मत कार्य अगले 3 महीनों में पूरा करेगा। गोकशी की सूचना पर पहुंची प्रयागराज पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, 8 गिरफ्तार। प्रयागराज की काशीराम कॉलोनी में गोकशी की सूचना पर पहुंचे पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। क्या आप भी भूल गए पुरानी नौकरी के PF EPFO के इनएक्टिव खातों में पड़े हैं 9,330 करोड़। श्रम मंत्री शोभा करदलाजे ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक निष्क्रिय EPF खातों में 9,330.56 करोड़ जमा है। दरभंगा सड़क हादसे में युवक की मौत, स्वजन ने पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल युवक पिंटू यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। औरंगाबाद में रमेश चौक पर छात्र प्रदर्शन, उग्र पुलिस प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत, 3 पुलिसकर्मी समेत 1 दर्जन घायल। औरंगाबाद में बिहार बंद के दौरान रमेश चौक पर छात्र प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। नीट पेपर लीक को लेकर बक्सर में सड़कों पर उतरा विपक्ष, पूर्व MLA अजीत के नेतृत्व में निकला जुलूस, पुलिस बल तैनात। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बक्सर में पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। रामकोला विधानसभा के विधायक विनय प्रकाश गोंड का रिपोर्ट कार्ड, विकास की राह पर चीनी मिल, गन्ना बकाया बनी चुनौती। विधायक के प्रयासों से रामकोला विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। लोक और पंजाब सीमा के पास 9 ठिकानों पर छापेमारी, नार्को टेरर मॉड्यूल पर ED का कड़ा शिकंजा प्रवर्तन। निदेशालय ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में नार्को टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। कानपुर देहात में टैंकर चालक की संदिग्ध मौत, कैबिन में मिला शव। भोगनीपुर के सिखमापुर गांव के पास हाईवे पर खड़े टैंकर में चालक भोलाराम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। एक्ट्रेस शबाना आजमी की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टरों ने दी आइसोलेशन में रहने की सलाह। अभिनेत्री शबाना आजमी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें स्वाइन फ्लू का पता चला है। पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध की नायिकाएं बनी महिलाएं, पतियों और बेटों को दिखा रही नई राह। पंजाब में महिलाएं भगवंत मान सरकार के युद्ध नशेया विरुद्ध अभियान में बदलाव की वाहक बन रही हैं। जंतर मंतर कैसे बना भारतीय लोकतंत्र की बुलंद आवाज, मुगल काल के हिंदू महाराजा से जुड़ा है इतिहास। मुगल काल के हिंदू महाराजा से जुड़ा है इतिहास। दिल्ली का जंतर मंतर, जिसे 1724 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने खगोलीय वेधशाला के रूप में बनवाया था।